हेलो बच्चों, थैंक यू फॉर सेंडिंग दी असाइनमेंट टाइमली। टाइम से आपने असाइनमेंट को कंप्लीट करके भेजा, वेरी गुड एंड थैंक्स अ लॉट। अच्छा, सबसे पहले 8 जुलाई का असाइनमेंट डिस्कस करते हैं। सोनू और चंद्रकांत दोनों का असाइनमेंट एक साथ देखा, थोड़ी गलतियां कॉमन थी, इसलिए आप ध्यान से सुन लें क्या क्या मिस्टेक्स थी। फर्स्ट अपना 8 जुलाई वाला असाइनमेंट निकाल लीजिए, जहाँ पे आपने सोल्यूशन करा हुआ है, पहले वीडियो को पॉज करके। ओके, सबसे पहली एंट्री में एंट्री तो बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमाउंट आपको 10,000 लिखना है, गलती से आपने 1,000 लिखा हुआ है, उसको करेक्ट कर लीजिए। दूसरा है, थर्ड को जो एंट्री है वो एच अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट है। उसमें क्या है, वो गुड्स को सेल कर रहा है ट्रेड डिस्काउंट के बाद में। तो मैंने कहा था जर्नल एंट्री में नहीं आता है, इसलिए जर्नल एंट्री करने से पहले उस अमाउंट को घटा देंगे और फिर जो अमाउंट आएगा उससे जर्नल एंट्री करेंगे। सो द जर्नल एंट्री विल बी एच अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 18,000। सेवन्थ एंट्री आपकी एकदम फिट करेक्ट है। 10th एंट्री में सेल्स है, सेल्स का उल्टा सेल्स रिटर्न हुआ है, याद रखो। पहचानने का तरीका क्या है, एच देख लो जिस एंट्री में आ रहा है, रिटर्न आ रहा है तो सेल्स का उल्टा सेल्स रिटर्न हो जाएगा। और सेल्स अगर क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है। और यहाँ पर भी आपको सेम वही बात लगानी है, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके आपको अमाउंट लिखना है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू एच अकाउंट, क्योंकि वो लिस्ट प्राइस दे रखा है, लिस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, कैटलॉग प्राइस, तो उसमें से हमें ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करना होता है। एंट्री ठीक थी आपकी शायद। अच्छा, 20th में हमारी 20th एंट्री थी, परचेज करा था, गुड्स परचेज करी थी, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू निहार अकाउंट। इसमें सब जगह आपको ये ध्यान रखना है कि उसने लिस्ट प्राइस दे रखा है, लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट को घटाने के बाद जो अमाउंट आता है वो उससे आपको एंट्री करनी है। फिर 22 तारीख को फिर से यहाँ पर जब निहार का नाम आ रहा था तो आपके दिमाग में रहनी चाहिए थी ये बात कि परचेज है तो परचेज रिटर्न हो जाएगा, और परचेजेस अगर डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न हमारा क्रेडिट हो जाएगा। और अमाउंट फिर वही सेम लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके, जितना भी परसेंट है, शायद 15% था ट्रेड डिस्काउंट, तो 5,000 का 15% निकाल कर उसमें से माइनस करा था तो 4,250 आया था। तो ये एंट्री, वीडियो को पॉज करके अपनी एंट्रीज करेक्ट कर लीजिए। आपने इतनी कोशिश करी एंट्री करने की, ये भी बड़ी बात है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम में ये मिस्टेक्स होती ही होती हैं इन एंट्रीज़ में। सो डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम अगर आप जब भी आपको एंट्री करने को आएगा तो डेफिनेटली आप इसे कर पाएंगे। 25 तारीख वाली एंट्री के लिए हमेशा याद रखो बच्चों, कैश और डिस्काउंट दोनों भाई भाई होते हैं, तो जहाँ पर कैश जाएगा वहीं पर डिस्काउंट जाएगा। ये आपकी एंट्री होनी थी, निहार अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, दोनों एक जगह आएंगे, एक साथ आएंगे। तो और एक चीज़ और याद रखनी है, डेबिट का टोटल हमेशा क्रेडिट के टोटल के बराबर होता है। तो अगर आपने अमाउंट वहाँ ऊपर नीचे लिख भी दिए तो आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या कहाँ पर कितना अमाउंट आना चाहिए। सो द एंट्री विल बी निहार अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 9,800 टू डिस्काउंट अकाउंट 200। इस तरीके से आप एंट्री को कंप्लीट करेंगे। 26th एंट्री आपकी दोनों की करेक्ट है। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, अगर डेटर का नाम दे रखा है तो हम वहाँ पर उसका नाम लिख के ब्रैकेट में डेटर लिख सकते हैं। ओके, फिर 30th एंट्री में एंट्री तो ठीक है, अमाउंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो हमारी एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सोहम अकाउंट। ये वाली बात यहाँ पर भी याद रखें, हर एंट्री में याद रखें, डेबिट का टोटल हमेशा क्रेडिट के टोटल के बराबर। सो द एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट 6,000, बैड डेट अकाउंट डेबिट 4,000 टू सोहम अकाउंट 10,000, 10,000। बाकी एंट्री आपकी ठीक है। हाँ जी, अभिषेक का 8 जुलाई का असाइनमेंट, फर्स्ट एंट्री एकदम परफेक्ट है, 3 तारीख वाली एंट्री परफेक्ट है, 7 तारीख वाली एंट्री परफेक्ट है, 10 तारीख वाली वेरी गुड, आपने अमाउंट वगैरह बिल्कुल ठीक लिखा है, 20 तारीख वाली का अमाउंट बिल्कुल ठीक लिखा है, एंट्री परफेक्ट है, वेरी नाइस। 22 तारीख का निहार टू परचेज रिटर्न वाले में आपकी एंट्री एकदम ठीक है, अमाउंट में आपने ट्रेड डिस्काउंट नहीं घटाया है। आई होप अगली बार आपको सबको याद रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, पहली बार में मिस्टेक होती है। सो द एंट्री इज निहार अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। और 25 तारीख वाली एंट्री में भी सेम यही थोड़ी सी गलती हो गई है, अमाउंट आपको भी वह डेबिट का टोटल क्रेडिट के बराबर याद रखना है। निहार अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 9,800 टू डिस्काउंट अकाउंट और 200। 30 तारीख वाली एंट्री और 26 तारीख वाली एंट्री आपकी बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड एंड थैंक यू सो मच। 11 तारीख वाला असाइनमेंट निकालिए वीडियो को पॉज करके।
हाँ जी, 11 तारीख वाली एंट्री में पहले चंद्रकांत, फर्स्ट एंट्री आपकी बिल्कुल ठीक है, सेकंड एंट्री आपकी ठीक है, लेकिन वहाँ पर 2 बैड डेट रिकवर्ड आएगा, RECOVERED, रिकवर्ड। बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट होता है, बैड डेट अकाउंट अलग होता है, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट अलग होता है। बैड डेट हमेशा डेबिट होता है और बैड डेट रिकवर्ड हमेशा क्रेडिट होता है, ये याद रखना है। थर्ड एंट्री बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। फोर्थ एंट्री एकदम ठीक है, वेरी नाइस। फिफ्थ एंड सिक्स्थ सेवन्थ तीनों एंट्री एकदम ठीक है, एक्सेलेंट। 8वीं एंट्री में डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, मैंने 7th और 8th एंट्री आपको दोनों इसलिए दी थी कि एक जगह तो मैंने डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करके दे दिया था और एक जगह आपको कैलकुलेट करना था। तो मशीन की कीमत 40,000 है, 40,000 का 10% निकालना था, तो 4,000 डेप्रिसिएशन यहाँ पर लगना था, तो ये करेक्ट कर लेना। 9th एंट्री में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और 10th एंट्री आपकी एकदम ठीक है, तो 9th एंट्री में शायद कुछ गड़बड़ है, उसको करेक्ट कर लेना। सोनू, फर्स्ट एंट्री बिल्कुल ठीक है, सेकंड एंट्री में सेम, टू बैड डेट रिकवर्ड आपको लिखना है, थर्ड फोर्थ सही है। फिफ्थ में आपने 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखा हुआ है, सो 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वर्ड लिखने की बजाय वहाँ पर 2 आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखिए। और 6th में प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट लिखना है, 7th एंट्री परफेक्ट है। 8वीं एंट्री में सेम वो प्रॉब्लम, आपको 40,000 का 10% निकाल कर डेप्रिसिएशन लिखना है। 9th एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और 10th एंट्री आपकी बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, गुड अटेम्प्ट। अभिषेक, आपकी 11 जुलाई की सारी एंट्रीज ऑलमोस्ट ठीक हैं। 8 में भी आपने डेप्रिसिएशन को बिल्कुल सही तरीके से कैलकुलेट किया है, वेरी गुड। और 10th एंट्री में आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, बाकी सारी एंट्रीज परफेक्ट है, वेरी गुड, कीप इट अप। चलिए, एक असाइनमेंट है जो मैंने आपको दूंगी, मैं आपको केवल 6 एंट्रीज़ हैं, 6 एंट्रीज़, ये 6 एंट्रीज़ आपको आज की डेट में करनी है। और अब इसके आगे हम बिज़नेस स्टडीज़ पढ़ेंगे थोड़े दिन, तो मैं आपको असाइनमेंट सेंड करती रहूँगी इसके प्रैक्टिस के लिए, और बिज़नेस स्टडीज़ का एक चैप्टर करेंगे। पहले हमने जो मैंने वीडियोज़ आपको पहले भेजी थी उनको देख लीजिएगा, आपका रिवाइज हो जाएगा, फिर हम एक नया चैप्टर करके फिर से अपने अकाउंटेंसी पर आएंगे। फर्स्ट है, पिंकू बिकेम इंसॉल्वेंट, कंपनी रिसीव, कैश रिसीव हो रहा है तो कैश आएगा, बैड डेट, ओके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री आपको आती है। बॉट गुड्स है, बॉट गुड्स है, लिस्ट प्राइस दे रखा है, ट्रेड डिस्काउंट को घटा देना। गुड्स रिटर्न है, बॉट गुड्स फ्रॉम अरुण, तो परचेजेज हुआ तो गुड्स रिटर्न है तो क्या हो जाएगा, परचेज रिटर्न। फिर परचेज मशीनरी है, परचेज मशीनरी है, परचेज गुड्स और परचेज मशीनरी में अंतर बताया था। परचेज्ड गुड्स होता है तो परचेजेज वर्ड आता है, और परचेज्ड मशीनरी है तो उस एसेट का नाम आता है। और ऐसे ही 6th एंट्री, परचेज्ड बिल्डिंग, बिल्डिंग खरीद रहे हैं, एसेट का नाम आएगा। तो ये 6 एंट्रीज़ हैं जो करके आपको मुझे देनी है। अब अपनी बिजनेस स्टडीज़ की जो हम वीडियो पहले कर चुके हैं वो वीडियो देखेंगे।